हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारा चल रहा है फर्स्ट रिवीजन। आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 में किया था। चक्कर स्वामी जी की मूर्ति को उठाकर लेके गया था। पहली बार पूछा जाए हरियाणा पर आक्रमण कब किया? तो 1009 में हरियाणा पर पहली बार आक्रमण किया। भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। तराइन के प्रथम युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान थे, उसने किस किले पर अधिकार कर लिया था? तो तबर हिंद आप कह सकते हैं। सरहिंद के किले पर मोहम्मद गोरी को हराकर वही अधिकार किया था। मेवात में कुतुबुद्दीन ऐबक का सामना किसने किया? तो हेमराज मेवाती ने किया था। योद्धे को किसने पराजित किया था? तो कुषाण शासक कनिष्क ने योद्धों को पराजित किया था। पाणिनि की अष्टाध्यायी में किन दो गणराज्यों का वर्णन मिलता है? तो अर्जुनयन और अग्र गणराज्य का वर्णन मिलता है। वैदिक सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी? तो ग्रामीण सभ्यता थी। वह सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। किनके अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे? तो मैक्स मुलर के अनुसार आर्य मध्य एशिया से आए थे। वही बाल गंगाधर तिलक के अनुसार उत्तरी ध्रुव से आए थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार तिब्बत से आए थे। कुरुवंश के अंतिम शासक हुए थे शक्तनिक। उनकी राजधानी क्या बनाया उन्होंने? तो तक्षशिला को बनाया था। वही परीक्षित ने असंध करनाल को अपनी राजधानी बनाया था। इतिहास में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो तांबे का हुआ था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने कांस्य धातु का प्रयोग किया और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने लौह धातु की खोज की थी। कांस्य सॉरी माफ कीजिएगा, रामायण अंकित श्लोकों की मोहरें कहाँ पर मिली हैं? तो नचारखेड़ा जींद में मिली है। गुप्त काल से संबंधित है। सूर्य देव की स्तंभ पर बनी मूर्ति कहाँ मिली है? तो थानेसर कुरुक्षेत्र में मिली है। वही पूछा जाए सूर्य देव की मूर्ति कहाँ मिली है? तो अग्रोहा हिसार में मिली है। दोनों की दोनों गुप्त काल से संबंधित हैं। सबसे पहले युद्धकालीन सिक्के किन्हें प्राप्त हुए थे? तो कनिंगम को प्राप्त हुए थे। सोनीपत के जो ताम्रपत्र लेख के अनुसार हर्ष किस धर्म को मानने वाले थे? तो शैव धर्म को मानते थे, बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था। नारनौल के सतनामी संप्रदाय की स्थापना कब और किसने की? तो बीजासर के किसान वीर भाने ने 1543 में की थी। लाडनू से प्राप्त अभिलेख में हरियाणा की राजधानी क्या बताई गई है? तो दिल्ली बताई गई है। हरियाणा में बाबर को पहली चुनौती किसने दी थी? तो वो हिसार के हुए थे फौजदार हमीद खां, उन्होंने दी थी और हिसार को बाबर ने जीत कर दिया था हुमायूं को। और हमीद खां ने पहले युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी का साथ दिया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। तोमरों को पूर्ण रूप से किस चौहान शासक ने हराया था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने हराया था। वही हरियाणा में तोमरों के साथ पहले बार युद्ध किसने किया था? किस चौहान शासक ने किया था? तो अर्णोराज ने किया था। बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध जी थे, उन्होंने गृह त्याग को क्या कहा जाता है? उनके गृह त्याग को तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में किसकी उपलब्धि दर्ज कराई गई है? तो समुद्रगुप्त जी की उपलब्धि दर्ज कराई गई है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बंदा बैरागी जी ने किसके कहने पर संन्यास त्याग कर युद्ध किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पर। तराइन का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो इल्तुतमिश यल्दौज के बीच 1215 में हुआ था। इल्तुतमिश की विजय हुई थी। 40 सरदारों का गुट या तुर्कान चहलगामी किस सुल्तान ने समाप्त किया? तो बलबन ने समाप्त किया था। इल्तुतमिश ने चलाया था। मलका में सरदार ने किस सुल्तान का सामना किया था? तो बलबन का किया था। और रजिया सुल्ताना ने अमीर याकुर किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जमालुद्दीन याकूत, जो एक हबसी था, जिसे अमीर याकुर गोडू का सरदार बनाया था। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? तो बलबन के दरबारी के थे। अमीर खुसरो ने सितार व तबले का आविष्कार किया था। स्थायी सेना व नगद वेतन देना सबसे पहले किस सुल्तान ने शुरू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इब्न बतूता किस सुल्तान के समय में भारत आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1333 में भारत आए थे और अफ्रीकी यात्री थे। साथ ही साथ इसने रहेला पुस्तक लिखी थी, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया है। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ के इख्तियार थे? तो वो कैथल के इख्तियार थे।
फिरोज़ शाह तुगलक ने फ़तेहाबाद कब बसाया था? तो 1351 में अपने बेटे फ़तेह खां के नाम पर बसाया था। 1398 में दिल्ली में तैमूर लंग का सामना किसने किया? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, तुगलक वंश के अंतिम शासक ने किया। सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन आलम शाह अंतिम शासक था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने पर से पहले सिकंदर लोदी कहाँ का मुक्ति था? तो हिसार का था। बहलोल लोदी ने ततार खां को हराकर हिसार का मुक्तिक निज़ाम खां या आप कह सकते हैं सिकंदर लोदी को बनाया था। सिकंदर लोदी ने आगरा को कब बसाया? तो 1504 में बसाया था। इब्राहिम लोदी कब से कब तक दिल्ली की गद्दी पर रहा? तो 21 नवंबर 1517 से 21 अप्रैल 1526 तक रहा था। इक्ता प्रथा को किस सुल्तान ने समाप्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया। सबसे पहले चलाया इल्तुतमिश ने, फिर समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी ने, दोबारा से चलाया फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट देखते हैं, बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध में कौन सी नीति अपनाई? तो तुलगमा युद्ध नीति अपनाई। खानवा के युद्ध में किस मेवाती सरदार ने बाबर के विरुद्ध राणा सांगा का साथ दिया? तो हसन खां मेवाती ने दिया था। 1530 में कैथल का विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया? तो मोहन सिंह मंडार के नेतृत्व में किया गया था। हेमू दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो 7 अक्टूबर 1556 को बैठा और तारदी बेग को हराकर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। पांडवों की ओर से लड़ने वाले एकमात्र कौरव कौन था? तो युयुत्सु थे। हरियाणा को आर्यना किसने कहा है? डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने कहा है, आर्यों का घर बताया है। सतनामियों का विद्रोह के द्वारा जो विद्रोह है वो कब किया गया? तो 1669 में किया गया था। नारनौल से किया गया था, औरंगजेब के टाइम में किया गया था। किस बादशाह के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के टाइम में सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे सेना में। गढ़ी बोलनी जो गांव है वो किसने बसाया? तो राव नंदराम जी ने बसाया था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी की हत्या किस बादशाह ने करवाई थी? तो औरंगजेब ने 1675 में करवा दी थी। वही बात करें 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या है वो जहांगीर ने करवाई थी। करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला का साथ किसने दिया था? तो रेवाड़ी के शासक हुए थे बाल किशन नंदराम जी के बेटे थे जिन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला का साथ दिया था। तिलपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो औरंगजेब और गोकुला जाट के बीच हुआ था, जिसमें गोकुला जाट हारे थे। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का साथ किसने दिया था? तो जाट नेता सूरजमल जी ने मराठों का साथ दिया था। वही जींद रियासत की नींव किसने डाली थी? तो स्वरूप सिंह ने 1663 में जींद रियासत की नींव डाली थी। वही थे एक स्वरूप सिंह, ये थे स्वरूप सिंह, ये है स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, ये भी जींद रियासत के शासक थे। वही स्वरूप सिंह ने 1773 में किसकी जींद रियासत की नींव डाली थी। ये हमने 50 क्वेश्चन किए हैं और अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को डिटेल में भी पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगी, सभी टॉपिक बड़े डिटेल में करवाए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।